दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर मचाया, वहीं अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, परंतु ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में सभी दुकानें, बाजार और मॉल खोलने की अनुमति। जानिए स्कूल खुलेंगे या नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के लगातार कमजोर पड़ने के साथ ही लॉकडाउन से भी निजात मिलने लगी है। ताजा खबर राजधानी दिल्ली से है। यहाँ 1 जून से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब इसका दायरा बढ़ाने की कवायद भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक अहम बैठक की, जिसमें सोमवार से लागू होने वाली गाइडलाइन पर मंथन किया। दोस्तों आपको बता दें कि अब शॉपिंग मॉल्स और बाजार के लिए ऑड इवन का फार्मूला खत्म कर दिया गया है। अब हर रोज एक हफ्ते के लिए बाजार और मॉल्स को सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोला जाएगा। वहीं अब रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन अभी सिर्फ 50% सिटिंग कैपेसिटी ही होगी। हालांकि ये एक हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस पर होगा। अगर मामले बढ़े तो फिर पाबंदी लग जाएगी। वहीं सरकारी दफ्तर में 100% अधिकारी और बाकी कर्मचारी 50% क्षमता के साथ काम करेंगे, जबकि प्राइवेट ऑफिस में 50% कैपेसिटी के साथ सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम किया जा सकेगा। वीकली मार्केट खुल सकेंगे, लेकिन एक जोन में एक ही दिन में एक ही वीकली मार्केट को खोला जाएगा। मेट्रो और बसों में 50% कैपेसिटी ही रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेगी, लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यात्रियों की संख्या कम रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ की सोच पर चले। जाने वैक्सीन के पेटेंट पर क्या कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के शिखर सम्मेलन में कहा कि पूरी दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ की सोच पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए इस सोच पर चलना हमारी जरूरत है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट छूट को लेकर भारत, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से WTO में दिए गए प्रस्ताव के लिए G7 के समर्थन की भी अपील की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीनेशन पॉलिसी ने पकड़ी है रफ्तार। अब तक दी गई है वैक्सीन की 25 करोड़ डोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना की 25 करोड़ डोज दी जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 18 से 44 साल के बीच वाले लोगों को 4 करोड़ 7 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी लगातार चल रही है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 30 जून तक निपटा लें इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आधार से पैन को लिंक करने जैसे काम, नहीं तो होना पड़ेगा परेशान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी कि 30 जून तक कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख है। इस महीने आपको अपना आधार कार्ड पैन से लिंक करने और दुगने TDS से बचने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने जैसे काम नहीं करने पर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो 30 जून से पहले इसे करा लीजिए, नहीं तो आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 13 जून से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्री देखे पूरी लिस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमने के बाद भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से स्पेशल ट्रेनें अब पटरी पर उतारना और दौड़ाना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने 13 और 14 जून से दिल्ली, यूपी और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 13 जून से नई दिल्ली से मालदा टाउन के बीच स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से भागलपुर और भागलपुर से वापस आनंद विहार के लिए गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अगर इन 3 बैंकों में है आपका खाता तो ATM से कितनी बार भी निकालिए पैसा, नहीं लगेगा कोई चार्ज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक की एक कमेटी ने बैंकों को ग्राहकों की फ्री लिमिट खत्म होने के बाद ATM चार्ज को बढ़ाने की अनुमति दी है। दरअसल केंद्रीय बैंकों ने बैंकों को हायर इंटरचेंज चार्ज और ATM ऑपरेशनल कॉस्ट इन दोनों में बढ़ोतरी की क्षतिपूर्ति के नाम पर इसकी इजाजत दी थी। इसी साल अगस्त महीने की पहली तारीख से बैंक अपनी ये फीस भी बढ़ा देंगे। ऐसे में कुछ बैंक हैं जो अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा देते हैं। उसमें IDBI, सिटी बैंक और इंडसइंड बैंक हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली को मिलेगी अब गर्मी से राहत। महाराष्ट्र सहित देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार रविवार को दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कुछ
कुछ अन्य राज्यों में बारिश हो सकती है। IMD ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली इन सभी के कुछ स्थानों पर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ दूर दराज इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है और यहाँ अगले 5 दिनों में लू चलने की कोई भी आशंका नहीं है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। आज से बिहार की सीमाओं से लगे यूपी के जिलों में जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डोर टू डोर वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शहर होगा बीकानेर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मच गया है। कोरोना पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीन पर जोर दे रही है। इस बीच राजस्थान सरकार कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए बीकानेर में जल्द ही घर घर वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बीकानेर देश का ऐसा पहला शहर हो जाएगा जहां घर घर वैक्सीन लगाई जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। लोग व्हाट्सएप नंबर के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, क्या आपने अभी तक वैक्सीन लगवाई है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में अनलॉक की गुड न्यूज, जुलाई से खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेज, पटरी पर आएगी शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलाई से शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लाई जा सकती है। राज्य के स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। साथ ही परीक्षाएं भी स्थगित और रद्द कर दी गई थी। फिलहाल कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की जा रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भत्ता देने को अब यहाँ की सरकार ने शुरू कर दिया है। बेरोजगारों की खोज, 2500 रूपए प्रति महीना देने का है वादा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की कवायद अब तेज कर दी है। इसके लिए सभी जिलों से 18 से 40 साल के युवाओं की जानकारी मांगी गई है। जिले में विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराए गए रोजगार के संबंध में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। राज्य के अलग अलग विभागों की मदद से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग ये आंकड़े जुटा भी रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 40 मरीजों को दी गई है एंटीबॉडी कॉकटेल की सिंगल डोज, एक दिन में कोरोना लक्षण खत्म होने का दावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में कोरोना के करीबन 40 मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सिंगल डोज ड्रग कॉकटेल दी गई। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का दावा है कि जिन मरीजों को कॉकटेल दवा दी गई है उनमें 24 घंटे के अंदर ही कोरोना के लक्षण गायब हो गए। वहीं आपको बता दें कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये थेरेपी कोरोना के अत्यधिक जानलेवा डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है या नहीं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।